ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक तरीके से अंतिल खाप के कमांडर लोग हैं। ये मतलब जो उनके गांव है, हर गांव का जो खाप की तरफ से मुखिया होते हैं, जो मेन आदमी होते हैं, जिनके एक आदमी के पीछे बिल्कुल सिंघू बॉर्डर के, जो इस सिंघू बॉर्डर के चारों तरफ है। जब 26 जनवरी के बाद कुछ बीजेपी आरएसएस के कुछ गुंडों ने, उनके कुछ लोगों ने यहां गड़बड़ करने का प्रयास किया था, तो सिंघू बॉर्डर के अंत से केएमपी से लेके मेन स्टेज तक हजारों की संख्या में अंतिल खाप ने अपना जुलूस भी निकाला था। यहां बैनर भी लगवा दिए थे कि अंतिल खाप पूरे इस मोर्चे की सुरक्षा करेगी, पूरे इस मोर्चे को मजबूत करेगी। तो आज हम उसी अंतिल खाप के जो बुजुर्ग योद्धा हैं, जो नौजवान योद्धा हैं, उनके साथ हम बैठे हैं, उनके बीच में बैठे हैं। तो इनसे ही जानेंगे कि भाई मोर्चा अभी कितना मजबूत है और मोर्चे को यहाँ पे कितना समर्थन है, ताकि देश दुनिया में जो इस आंदोलन को चाहने वाले लोग हैं उनके भी मन में सुकून पहुंचे, उनकी भी आस्था और भी ज्यादा मजबूत हो। तो हमारे साथ हम शुरू करते हैं। नौजवान है जय भगवान जी, जो अंतिल खाप के जो 12 है, 2 12 है, उसके 1 12 के प्रधान है। तो जय भगवान जी, जो ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले जो इस तरीके का दुष्प्रचार करते हैं कि अभी मोर्चा खाली करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी 27 तारीख को कुछ गुंडे भी आए थे दिल्ली की तरफ से, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मोर्चा कितना मजबूत है? देखो, जो अपना जो मोर्चा है बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत है। जो ये लग रहे हैं कि भाई जो अपने धरने पर आदमी कुछ कम लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी पूरी तरह से चारों तरफ से मजबूत है। अब जो है, जैसे धान की कटाई का सीजन चल रहा है, लोग बाग अपनी कटाई में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपने जैसे गेहूं बो रहे हैं, कुछ लोग अपने मंडियों में धान गिर रहे हैं, लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। एक संयुक्त मोर्चे के एक आवाज़ पर यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान एक फोन पर एकत्रित हो जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी भाई किसी देश के किसी कोने में बैठा हो, किसी भी राज्य में बैठा हो, संयुक्त मोर्चे की एक आवाज पर पूरे चारों तरफ से इतने हजारों की तादाद में आदमी आ जाएगा। कोई भी मतलब यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। अगली बात, ये सरकार झूठ बोलकर सबको गुमराह कर रही है। हमारा धरना बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंतिल खाप ने सबसे पहले यहाँ पर अपना टेंट गार्ड का संयुक्त मोर्चे को और यहाँ को सबसे मजबूत किया था। हमारे जैसे अंतिल खाप के बाद सवारी खापे यहाँ पर आकर अपने अलग अलग टेंट लगाकर बैठी हैं, चारों तरफ से मजबूत हैं। और हमारा 10-15 दिन में काम निपटने के बाद यहाँ देखो, यहाँ लाखों की तादाद में आदमी हो जाएगा। सरकार देख लेगी कि कितना कमजोर धरना है, कितना मजबूत है। खुद देखने के बाद समझ में आ जाएगा। भाइयों, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, घबराने की कभी किसी टाइम भी जरूरत नहीं है। 24 घंटे किसान भाई तैयार हैं। और 10 दिन के बाद हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से एकत्रित पूरा किसान एक साथ हो जाएगा। जय हिंद। तो जय भगवान जी, जो अंतिल के जो 2 12 हैं, उसके 1 12 के प्रधान हैं। और मैं पूरे देशवासियों को बता दूं, जो थोड़ा उनको खाप कल्चर के बारे में नहीं पता, वैसे ज्यादा तो हमारे आवासिंग प्रधान जी हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा थोड़ा खाप कल्चर का जो महत्व क्या है, इस पे भी वो प्रकाश डालेंगे। तो इसलिए उनसे हम बात करेंगे, वो भी सारी चीज बताएंगे कि खापों का कितना महत्व है। और एक बार खाप खड़ी हो जाती हैं तो दिल्ली में बैठी सरकार का उनका हलक सूख जाता है। इतनी मजबूत यहाँ की खापें हैं। तो सारी चीजें अब उनसे हम जानेंगे थोड़ा सा। आवासिंग जी, प्रधान जी, जो ये एक तो हम थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे देश दुनिया में जैसे अपना ज्यादातर अपने इलाके में ही खाप कल्चर है, अपने हरियाणा के कुछ जिलों में, तो खाप कल्चर का महत्व क्या है? एक खाप बैठ जाए तो उस खाप का क्या मतलब कितना प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें बताओ। और पूरा आप आसपास के किसानों को भी आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? अंतिल खाप 24 के प्रधान है आवासिंग अंतिल जी। मैं आवासिंग प्रधान अंतिल खाप 24। जैसे भाई अभिमन्यु जी ने पूछा कि खापो कल्चर क्या है। खापे के जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। राजा हर्षवर्धन ने खापों को कायम किया था, इनको न्यायिक पावर भी दी थी।
खापे एक ऐसी मजबूत संस्था है, जैसे आपके किसान संगठन हुए या यूनियन, उससे भी ज़्यादा ये खाप जो है, खाप पंचायतें हैं। खाप पंचायतें जो एक बार फैसला ले लेती हैं, वो किसी के बस का उसको टालना नहीं होता। खाप पंचायत की एक सामाजिक परंपरा है, ये समाज हित में काम करती हैं और समाज बगैर पैसे के न्याय करती हैं, जो एक सुलभ और सस्ता न्याय होता है। खाप पंचायतों का महत्व इतना है कि जब खाप पंचायतें किसी आंदोलन के रूप में या किसी सरकार के विरोध में, किसी भी गलत परंपरा के लिए या जो किसी अत्याचार के खिलाफ जो सरकार द्वारा हुआ हो या अन्य किसी कारण से हुआ, तो खाप पंचायतें एक साथ खड़ी होकर के उसका पुरजोर विरोध करती है और तब तक खापे जो है चैन से नहीं बैठती जब तक कि उस मसले को नहीं सुलझा लिया जाए। अब मैं आपको ये भैया तो संक्षेप में मैंने खापों के बारे में बताया, अदरवाइज खापों की हिस्ट्री तो बहुत लंबी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब बात आती है किसानों की। जिस दिन से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आतिल खाप उसी दिन से यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर के बैठी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सपोर्ट में बैठी हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा के लिए आतिल खाप जहाँ तन मन धन से बैठे और जान भी देने के लिए तैयार है। संयुक्त मोर्चा के एक आह्वान पे आतिल खाप के हजारों व्यक्ति आधा घंटे में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सिंगू बॉर्डर के साथ लगते हमारे गांव हैं। मेन चीज़ ये है, जो ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में या सिंगू बॉर्डर से तादाद कम होगी। आज सरकार को ये नज़र आता है कमी तो अपने ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से या किसी भी तरह से वो अपना सर्वे कर सकती है। यहाँ जो है किसानों की तादाद कम नहीं है बल्कि रोज़ाना बढ़ रही है। ये अलग चीज़ है कि धान की कटाई और बुआई का सीज़न चल रहा है, इसलिए कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, 10 जाते हैं तो 20 आ जाते हैं। और जैसे ये गेहूं की बुआई ख़त्म हो जाएगी, यहाँ लाखों की तादाद में फिर से किसान जुड़ जाएंगे और तिल गिरने के लिए भी सिंगू बॉर्डर पर जगह नहीं होगी। मैं देश में जो हमारे किसान संगठन हैं भारतवर्ष में, वो किसी भी राज्य में है, मैं उनसे यही आह्वान करता हूं कि गोदी मीडिया के प्रचार में जो इनका बीजेपी का आरएसएस का आईटी सेल है, जो किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसकी ना सुने। वो हमेशा किसानों को भड़काने की बात करते हैं, आपका मनोबल गिराने की बात करते हैं, इसलिए सारे के सारे प्रचार झूठे हैं। तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान ना दें। वास्तविकता यह है कि किसान मोर्चा और जो है पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहा है और जो संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश होगा उसका पालन हम तन मन धन से करेंगे और मजबूती के साथ हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ खड़े हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी आतिल खाप की एक आवाज़ पे आधा घंटे में कई हजार लोग जो हैं किसान मोर्चे के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमने अंतिल खाप के जो हमारे प्रधान हैं उनसे भी हमने बात करी, उनसे भी आपने खापों का महत्व सुना। तो हमारे अभी थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक दो साथी और हैं हमारे, उनसे भी हम पूरी ये अंतिल खाप से ही आते हैं, तो उनकी सबकी राय लेना जरूरी है। तो अपने भाई संत जी हैं, बहुत सक्रिय साथी हैं, मैं आपको बता दूं। आज सुबह से ही आज इन्होंने अपनी मीटिंग बुला रखी है मेन अंतिल खाप के मुखियाओं की, तो उसमें बहुत जोश से सारी बातें रखते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात एक बार रखें। सबसे पहले अंतिल खाप की तरफ से एडवांस में सभी किसान भाइयों को, देश विदेश में के कोने कोने में बैठे भाइयों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दिवाली किसानों के लिए खुशियां लेकर आए। और अगली बात, मोर्चे की जो गोदी मीडिया द्वारा प्रचार चलाया जा रहा है कि हमारा मोर्चा कमज़ोर हो रहा है,
हमारे आदमियों की तादाद यहाँ पे कम हो रही है। ये सरकार द्वारा सोची समझी साजिशें हैं, गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई जाने वाली भ्रांतियां हैं। इसके बारे में सरकार खुद जान चुकी है। सरकार बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम हुई है। यहाँ 26 नवंबर से आंदोलन सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है और उसी दिन से लेकर आज तक ये आंदोलन उतनी ही सक्रियता के साथ चल रहा है और उम्मीद करते हैं जब तक इस सरकार घुटनों के बल नहीं आती ये आंदोलन उतनी ही सक्रियता के साथ चलेगा। ये बार बार लोगों के बीच में घुसने के बहाने सरकार ढूंढ रही है। पीछे भी बहुत बार इन्होंने गांव में बहाने लेकर हमारी आंतिल खाप के बड़ौली गांव में खट्टर ने आने की बार बार कोशिश की, लेकिन इस किसान मोर्चे के आह्वान पर आंतिल खाप के अंदर पैर हमने उसको नहीं रखने दिया और आगे भी आंतिल खाप इसी मजबूती के साथ किसान मोर्चे के कंधे के कंधा लगाकर खड़ी है। किसी प्रकार की भ्रांतियों में ना आए और ये संघर्ष जब तक किसानों की जीत, काले कानून और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, बराबर चलता रहेगा। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आंदोलन में लोगों की कमी है, तादाद की कमी है। हाँ, कटाई बिजाई का समय चल रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और सीधा साधा सबूत मैं आपको बताऊं कि ये मेरे गांव से मेरे ताऊ जी बैठे हैं। मेरे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, आज 96 साल की उम्र है, ये आज आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे युवा अपने खेत में काम करने पे लगा है और उसकी जिम्मेवारियां हमारे बुजुर्गों ने उठाई है। मेरे गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी आज इस आंदोलन में हमारे गांव की, हमारे खाप की कमी को पूरा करने के लिए बैठा है। जब तक युवा यहां पर नहीं आते, हमारे बुजुर्ग हमारी कमियों को पूरा करेंगे। हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा। इस आंदोलन में वो जुनून दिखाई देगा जो कि देश विदेशों तक हौसला बढ़ाएगा किसानों का और किसानों के समर्थकों का। जय जवान जय किसान। तो हमने बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई हमारे पूरे उत्तर भारत में ही देखें, हम पूरे भारत की बात करें तो ये परंपरा है कि भाई बुजुर्गों के अनुसार ही हमारा सारा सिस्टम चलता है। तो आखिर में हम मास्टर विजेंद्र अंतिल जी से जब पूछेंगे तो उससे पहले एक बार 2 सेकंड हमारे साथी हैं गगशीणा से भी हैं भाई, बहुत एक्टिव साथी हैं हमारे, तो गुरनाम संधू नाम है, वो भी एक बहुत संक्षेप में दे दें तो अपना संदेश, उसके बाद फिर मास्टर विजेंद्र अंतिल जी। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। आप देखो यहाँ कितने बुजुर्ग, कितने खापों के लोग आए हुए हैं। उन गोदी मीडिया वालों चैनलों को ये दिखाई नहीं देता कि कितने बुजुर्ग और कितनी खापें यहाँ अपना समर्थन देने के लिए बैठी हुई है। और वो एक खाली किसी टेंट में, कोई खाली टेंट पड़ा, उसका फोटो वायरल कर देती है कि धरनों पे भीड़ कम हो चुकी है। लेकिन सभी भाइयों से यही सहयोग है कि सब अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंटों से इन चीज़ों को वायरल करें, अपने संदेश को, अपने मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए कि यहाँ लोगों के पूरे धरने पर लोग बैठे हुए हैं। और जैसे हमारी फसलों का सीजन अभी चला हुआ है तो लोगों की यहाँ लाखों की तादाद में भीड़, एक कॉल पे ही लाखों की तादाद में भीड़ हमारी आ जाएगी। हमारे गांव गगशीणा जिला करनाल से भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और लगातार लोग आ रहे हैं अपने अपने फसलों के काम निपटा के। अभी हमारे धान की फसल जो है सब खेतों में है और उसके बाद तुरंत एक ही कॉल पे 2-3 घंटे में यहाँ लाखों की भीड़ हमारी इकट्ठी हो जाएगी। तो आगे की हमारे मास्टर विजेंद्र जी है वो बातचीत करेंगे आपसे। तो अभी हम आगे भी अभी अंतिल खाप के उनसे ही बात करेंगे। तो अंत में मेरा पहले लेकिन इस वीडियो की समाप्ति में यही सब लोगों से निवेदन है, किसी भी तरह का पैनिक नहीं करना, किसी भी तरह की घबराना नहीं है। जैसे जैसे खेतों में काम निपटता जाए आप मोर्चों की तरफ दोबारा आते जाइए। मैं आपको बता दूं ये बात कि मोर्चा हम जीतने के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, अपनी जीत का बस ऐलान होना बाकी है। आप हौसला रखिए, मजबूती से आप डटे रहिए, आपकी जीत निश्चित है। वो दिन दूर नहीं जब काले कानूनों की वापसी होगी और एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। तो सभी साथियों से एक बार हम अंत में नारे लगा के एक बार दिखा देंगे सरकार को कि हमारे बुजुर्गों में, ये तो बुजुर्गों के नारे हैं, नौजवानों के तो आप बाद में देखिएगा कितना उनमें जोश है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हमारी खापे हमारी खापे, हमारा भाईचारा, संयुक्त किसान मोर्चा